किरातार्जुनीयम के पीछे के 7 श्लोकों में हमने यह देखा कि वनेचर वेशधारी गुप्तचर राजा दुर्योधन से आज्ञा प्राप्त करके राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था के सारे वृत्तांत को जानकर पुनः युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं और यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार राजा दुर्योधन अपनी राज्य व्यवस्था और राजनीति का संचालन कर रहे हैं। उसी क्रम में वह ब्रह्मचारी वेशधारी गुप्तचर राजा युधिष्ठिर से समस्त वृत्तांत को बताने के लिए जिस वाणी और शैली का प्रयोग करेंगे यह अनुरोध करते हैं कि उसके लिए वे क्षमा करेंगे, क्योंकि किसी भी राजा के लिए उसका गुप्तचर ही उसका राज संचालन का मुख्य आधार होता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस 8वें श्लोक में बताते हुए कहते हैं, तथापि जिह्मः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभि। अब गुप्तचर राजा दुर्योधन की कूटनीति और राजनीति के बारे में बताता हुआ कहता है कि वह राजा दुर्योधन कैसा है। कहता है कि तथापि जिह्मः, सर्वप्रथम अन्वय यदि देखें, तथापि जिह्मः स भवत जिगीषया गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति। तथापि यानी यद्यपि, फिर भी, जिह्मः सह, जिह्म कहते हैं कुटिल को, धूर्त को, के कुटिल वह राजा दुर्योधन भवज्जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति, अपनी गुण संपदा यानी दया उदारता आदि गुणों की संपत्ति से शुभ्रम यशः धवल कीर्ति को तनोति यानी बढ़ा रहा है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि वह धूर्त है, कुटिल है, चालाक है, फिर भी वह अपनी राजनीति के द्वारा आपको जीतने की इच्छा से अपनी गुण संपदा रूपी यानी गुणों की अधिकता को बढ़ाता हुआ शुभ्रम यशः धवल कीर्ति को, अर्थात चारों ओर उसकी जय जयकार हो रही है, अतः वह अपनी कीर्ति को फैला रहा है। और भूतिम अनार्य संगमाद, भूतिम यानी ऐश्वर्य को, समुन्नयन यानी उत्पन्न करता हुआ, अनार्य संगमाद, अनार्य यानी दुर्जन लोगों की संगति से, महात्म भी समम विरोधोपि वरम, महात्माओं के साथ, सीधे लोगों के साथ, सन्यासियों के साथ, सज्जन लोगों के साथ विरोध भी क्या होता है, वरम यानी अच्छा होता है। तो वह दुर्जनों की संगति से दूर रहता हुआ, चाहे सज्जन लोग उनसे विरोध रखें, लेकिन दुर्जनों को वह अपने राज व्यवस्था में सहन नहीं करता है।
ऐसा वह राजा दुर्योधन धूर्त होता हुआ भी अपने शुभ्र यश को, गुण संपदा रूपी खजाने को बढ़ाता हुआ शुभ्र यश को बढ़ा रहा है, फैला रहा है। और वह सब क्यों कर रहा है? तो भवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से। वह यह अच्छी तरह जानता है कि उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वह न्यायोचित नहीं है, फिर भी वह क्या है, इस कारण से अपने यश को बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है। एक बार अर्थ यदि हम देखें तो कहते हैं कि तो भी वह कुटिल दुर्योधन आपसे आगे बढ़ जाने की इच्छा से अपने दान, दाक्षिण्य, उदारता आदि गुण से श्वेत यश का विस्तार कर रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए मनुष्य के लिए दुर्जनों की संगति की अपेक्षा महात्माओं से विरोध करना भी अच्छा होता है। अर्थात वह कुटिल है, यह सब होते हुए भी वह अपनी धूर्तता को प्रकट नहीं होने देता है और जनता के बीच में अपने गुणों, दया, उदारता, सौहार्द आदि को प्रकट करता हुआ अपने गुणोत्कर्ष को दिखाना चाहता है। इस प्रकार आपकी स्पर्धा में उसकी निंदा नहीं होती है, अपितु इससे उसका यश ही फैलता है, क्योंकि दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा सज्जनों से विरोध करना ही अच्छा होता है। तो यदि हम संस्कृत व्याख्या देखें तो तथापि यानी आशंकितोपि जिम्मः यानी कुटिलः, स यानी दुर्योधनः, भवत जिगीषया भवतः युधिष्ठिरस्य जय कामनया गुण संपदा गुणवर्धनेन या गुण वैभवेन शुभ्रम निर्मलम धवलम यशः यानी कीर्तिम तनोति यानी विस्तारयति, भूतिम यानी ऐश्वर्यम समुन्नयन यानी उत्कर्षम प्रापयन महात्म भी सज्जनैः सह विद्वेषोऽपि दुर्जन संगमाद उचिततरम इति। इस प्रकार से यहाँ पर संस्कृत व्याख्या की जा सकती है। अब यदि हम टिप्पणी देखें तो टिप्पणियों में कहते हैं जिम्मः यानी जहाति सरल मार्गम इति जिम्मः, तो हा धातु से मनिन प्रत्यय करने पर बनता है जिम्मः। भवत जिगीषया जे तुम इच्छा विजिगीषा या जिगीषा तथा भवतः जिगीषया तया भवतः जिगीषया, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। हेतु तृतीया, हेतु में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जी धातु से सन प्रत्यय सनंत जिगीष शब्द बन जाता है, अप्रत्यय करके जिगीषा बनता है, डाप प्रत्यय करने पर स्त्रियाम जिगीषया तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। गुण संपदा यानी गुणानाम संपत्ति गुण संपत्, तया करणे तृतीया गुण संपदा। समुन्नयन सम उपसर्ग पूर्वक उत उपसर्ग पूर्वक नी धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर समुन्नयन शब्द बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8वें श्लोक की बारे में बताया है कि वह राजा दुर्योधन अपनी कीर्ति को बढ़ा रहा है, यश को बढ़ा रहा है। अब आगे 9वां श्लोक है, कहते हैं कृतारी षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना विभज्य नक्तम दिवम अस्ततंद्रिणा वितन्यते येन नयेन पौरुषम। कृतारी षड्वर्ग जयेन, षड्वर्ग जयेन यानी अरि 6 शत्रु बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इन 6 शत्रुओं पर
जयेन यानी विजय प्राप्त कर ली है जिसने, ऐसे अगम्य रूपाम पदवीम, अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम, साधारण मनुष्यों द्वारा अप्राप्य रूप वाली मानवीम यानी मनु द्वारा प्रतिपादित पदवीम, प्रजापालन की पद्धति को प्रपित्सुना, प्राप्त करने की इच्छा वाले। और फिर कहते हैं नक्तम दिवम अस्ततंद्रिणा, जो अस्ततंद्रिणा वाला है अर्थात आलस्य से रहित है, तेन ऐसे उस राजा दुर्योधन के द्वारा नक्तम दिवम, नक्तम दिवम यानी दिन रात, या रात और दिन का विभज्य यानी ठीक ठीक विभाजन करके, विभाग करके, नयेन पौरुषम वितन्यते, नयेन यानी नीति के द्वारा, पौरुषम यानी पुरुषार्थ को बढ़ाया जा रहा है, अर्थात निरंतर विस्तार कर रहा है। तो राजा दुर्योधन की विशेषताओं को यहाँ गुप्तचर बताता है कि वह 6 प्रकार के जो मनुष्यों के शत्रु हैं, आंतरिक शत्रु, उन शत्रुओं के समुदाय को जयेन यानी जीतने वाला है। और अगम्य रूपाम मानवी पदवीम, और अगम्य यानी दुर्गम, कठिनाई से प्राप्त करने योग्य। अगम्य के 2 अर्थ हो सकते हैं, नए तत्पुरुष समास में ईशत अर्थ में भी होता है और नहीं अर्थ में भी होता है। तो यहाँ ईशत अर्थ में है कि बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले मानवीम पदवीम, मनु के द्वारा प्रतिपादित या बताए गए पदवीम यानी मार्ग को प्राप्त करने का इच्छुक और अतंद्रिणा अस्ततंद्रिणा आलस्य से रहित, तेन यानी उस दुर्योधन के द्वारा नक्तम दिवम विभज्य, रात और दिन का ठीक ठीक विभाजन करके, नयेन पौरुषम वितन्यते, नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ को बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर वह सभी कार्य एक साथ संपन्न नहीं करता है, आलस्य से रहित रहता हुआ वह प्रजापालन के समस्त कार्यों का ठीक ठीक प्रकार से संपादन करता है, और दिन में किए जाने वाले और रात में किए जाने वाले कार्यों का भी ठीक ठीक विभाजन करके वह नीति पूर्वक अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है। इस प्रकार का यहाँ तात्पर्य है। अब यहाँ यदि हम देखें संस्कृत व्याख्या, तो कृतारी षड्वर्ग जयेन, कृतः विहितः अरि षड्वर्गस्य काम क्रोधादि शत्रु षट्कस्य जयः विजयः येन, इस प्रकार से समास विग्रह किया जा सकता है। कृतः विहितः अरि षड्वर्गस्य, षड्वर्गस्य काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादयस्य षट्कस्य जयः यानी विजयः येन, जिसके द्वारा विजय प्राप्त की जा रही है। अगम्य रूपाम, अगम्य रूपाम का मतलब साधारण जननेन दुष्प्राप्याम, मानवी पदवीम मनु महाराज निर्दिष्टाम प्रजापालन पद्धतिम प्रपित्सुना प्राप्तुम इच्छता अस्ततंद्रिणा निरालसेन तेन दुर्योधनेन नक्तम दिवम यानी अहोरात्रम विभज्य, तात्पर्य सम्यकतया विभागम कृत्वा नयेन यानी नित्या पौरुषम पुरुषार्थः उद्योगः इत्यर्थः वितन्यते यानी विस्तार्यते। टिप्पणी यदि देखें, कृतारी षड्वर्ग जयेन, कृतारी यानी षड्वर्ग जयेन, षण्णाम वर्ग इति षड्वर्ग, षष्ठी तत्पुरुष समास है षड्वर्ग में, षण्णाम वर्ग इति षड्वर्ग,
अरीणाम षड्वर्गः तस्य जयः कृतः अरि षड्वर्ग जयः येन बहुब्रीहि समास। तो तेन का ये विशेषण है। मानवीम मनोरियम मानवी ताम मानवीम, मनोरियम मानवी ताम मानवी। मनु शब्द से अण प्रत्यय करने पर स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। अगम्य रूपाम न गम्यम इति अगम्यम, तो नए तत्पुरुष समास होता है। अगम्य रूपम यस्या सा अगम्य रूपा, ताम अगम्य रूपाम बहुब्रीहि समास है। तो इस प्रकार से हम और भी टिप्पणी में देख सकते हैं। भूतिम, भू धातु से कितिन प्रत्यय करने पर द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग सिद्ध होता है। विरोध विरुध्यते इति विरोध वि उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु से भावे गए, भाव में गए प्रत्यय होता है। अनार्य संगमाद, न आर्य इति अनार्य, नए तत्पुरुष समास। न आर्य संगमः तस्मात् अनार्य संगमात्। वरम वर्णम इति वरः, व्रीय धातु से अप प्रत्यय करने पर वरम। तो इस पद में इस प्रकार अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है।